नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्यापन करूंगी। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। यह कहानी विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की अनेक कहानियां आपने पढ़ी होंगी जो पशु पक्षियों पर आधारित हैं। उसमें पशु पक्षियों के द्वारा हमें शिक्षा दी गई है। इस कहानी में या इस पाठ में बताया गया है कि सही समय को देखकर ही कुछ बोलना चाहिए और मित्रों की बात माननी चाहिए। तो पढ़ते हैं इस कहानी को। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नामः सर। अस्ति माने है मगध देश में फुलोत्पल नाम का सर मतलब तालाब। इसका मतलब हुआ मगध देश में फुलोत्पल नामक तालाब है। तत्र माने वहां, संकट विकटो हंसो निवसति मतलब वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कुंभग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। उन दोनों का मित्र कुंभग्रीव नाम का एक कछुआ, एक कुर्मा मतलब कछुआ भी वहां पर तत्रैव मतलब वहां पर रहता था। अथ अथ माने है तत्पश्चात, एकदा एक बार, घीवराहा मतलब मछुआरे तत्र वहां आए। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथ्यत बहुवचन ते उन्होंने कहा, वे बोले, वयम स्वः मतस्य कुर्मादिन मारिष्यामः। यहाँ पे वयम हम जो है स्वः मतलब होता है आने वाला कल। हम कल को मछलियां कछुए आदि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम घीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों, घीवराणाम मतलब मछुआरों की बातें सुनी, वार्ता मतलब बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना मतलब अब मैं क्या करूं। किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंस अवदताम दोनों हंस जो हैं वो बोलते हैं, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम सुबह जो उचित होगा वह कार्य करेंगे या वह करेंगे। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैं वह तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। यहाँ पे वो बोला, कछुए ने कहा, ऐसा उचित नहीं है, वैसा करो जिस प्रकार मैं अहम हृदय मतलब अहम अन्यम दूसरे हृदय मतलब तालाब, गमिष्यामि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंस अवदताम हंस दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम हम दोनों क्या करें। कुर्मम अवदत कछुआ बोला, अहम मैं, युवाभ्याम मैं तुम दोनों सह आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र मतलब दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता हूं। हंस अवदताम दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला, युवाम काष्ठादंडम एकम चंचुआ धार्यताम। कछुआ बोला कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लेना। या काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यते में मतलब तुम दोनों चंचुआ मतलब चोंच में, अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को धारण कर लेना या पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि मैं अहम मतलब मैं काष्ठदंड मध्य में लकड़ी के डंडे के मध्य में या उसके बीच में अवलंब मतलब उसका सहारा लेकर युवयो पक्ष बले मतलब पंखों के बल, मैं तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम हंसो दोनों हंस बोले,
संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है। किंतु, परंतु, यहाँ पे समस्या बता रहे हैं वो, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। अपायो मतलब होता है समस्या, है ना। किंतु यहाँ पर एक खतरा है। यहाँ पे अपायो मतलब खतरा भी है, यहाँ पर एक खतरा भी है। अब वो बता रहे हैं खतरा क्या है। आवाभ्याम नियमान त्वावलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव। अब क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें मतलब, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग, जब हम लोग तुम्हें ले जाएंगे तो जन लोग जो हैं जब तुम्हें देखेंगे तो लोग कुछ कहेंगे। जना किश्चिद वदिष्यति, कुछ ना कुछ बोलेंगे, यदि तुम जो है तुम उत्तर दोगे, तुम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर दे दोगे, तदा त्वौ मरणम निश्चित, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तद श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। किम अहम मूर्ख, किम अहम मूर्खः, किम हम मतलब किम अहम आएगा यहाँ पे मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऐसे करके कछुआ बोला। अतः अहम यथा वदामि तथा युवा कुरुतम, अतः मतलब इसलिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मं पौरो अप्रशन पश्चात् अधावन अवदन च। अब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर, काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमान का सहारा लेते हुए कछुए को देखकर जो पीछे से दौड़े और बोले, लोग जो हैं उसको कछुए को देखकर देखा उन्हें और बोले। अधावन मतलब दौड़े और अवदत और बोले। हाँ हो, अरे रे, हाँ हो मतलब अरे रे, दाश्चर्यम मतलब बहुत ही महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मापि उड्डीयते, अरे अरे बड़े आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहने लगा, यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, है ना। मतलब कोई कहने लगा, यदि यह कुर्म कछुआ जो है किसी प्रकार से गिर जाता है, निपतति मतलब गिर जाता है, तो तब यहाँ, तदा अत्रैव तब यहाँ पकाकर खा लूंगा, मैं यहाँ पर पकाकर इसे खा लूंगा। अपर अवदत, और दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्धवा खादिष्यामि, वो बोले कि सर मतलब तालाब के किनारे, तीरे मतलब किनारे, मैं तालाब के किनारे, दग्धवा मतलब पकाकर या जलाकर, खादिष्यामि मैं तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, दूसरा अन्य बोला कि गृहं गृत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा कि मैं घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्धः जात, ये शब्द सुनकर, उन सब लोगों के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मयतः सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर, विस्मृत्य मतलब भूलकर, जो मित्रों के द्वारा, जो दोनों मित्रों ने वचन दिया था मित्रों को, वह वचन भूलकर, सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्मः खादत, तुम सभी राख खा लो। यूयम मतलब बहुवचन है, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूर्मो पतति, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा।
पौरे सह मार्यति, और सभी लोगों ने या ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अत एवतम, तभी कहा गया है, यहाँ पे एक श्लोक है इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठदा भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया है, क्या कह रहे हैं, सुहृदाम मतलब मित्र लोगों का, हित कामना मतलब भलाई चाहने वाले का, अनिंदति मतलब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार न करना। तो इसका अर्थ हुआ सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, मतलब हो गया भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठदम भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो आप इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको इसका अनुवाद लिखा हुआ भी दे रही हूँ, जिसको कि आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, जानिए किसने क्या कहा। इसमें हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है और अंत में श्लोक का अर्थ भी दिया गया है। धन्यवाद।